प्रमाण पद्म पुराण की 2 कथाएं हैं। पहली कथा में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि यही जानने का प्रयत्न करते हैं कि हमारी तपस्या का अंतिम फल किस भगवान को जाता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी वहां पर नारद जी प्रकट हो जाते हैं और भृगु ऋषि को प्रणाम करते हैं। भृगु ऋषि नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, इस ब्रह्मांड का परब्रह्म परमात्मा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तब नारद जी बोलते हैं कि आप स्वयं ही परीक्षा लेकर देख लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में जिस भगवान में सत्तम रज ये तीनों गुण नहीं हो वही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर इन तीनों गुणों से परे है। भृगु ऋषि सबसे पहले परीक्षा लेने ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहां ब्रह्मा जी नृत्य संगीत में मोहित रहते हैं और द्वार पर आए भृगु ऋषि का अपमान कर देते हैं। तभी भृगु ऋषि गुस्से में ब्रह्मा जी से आदर करने की बात बोलते हैं। तो इस बात पर ब्रह्मा जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुम मेरे ही पुत्र होकर मुझे ही आदर का पाठ पढ़ा रहे हो, चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह बात सुनकर भृगु ऋषि समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी भी ईश्वर नहीं है। फिर भृगु ऋषि परीक्षा लेने शिव जी के पास कैलाश पर जाते हैं। वहां शिव जी पार्वती के साथ एकांत में गुफा में बैठे होते हैं। भृगु ऋषि शिव जी को बाहर से पुकारते हैं, लेकिन शिव जी का ध्यान नहीं जाता तो भृगु ऋषि बिना अनुमति के गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और शिव जी से आदर की बात करते हैं। तो इस बात पर शिव जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, बिना अनुमति के गुफा में प्रवेश करके मुझसे ही आदर की बातें करते हो, चले जाओ, नहीं तो मेरा तीसरा नेत्र तुम्हें यहीं भस्म कर देगा। यह बात सुनकर भृगु ऋषि समझ जाते हैं कि शिवजी भी ईश्वर नहीं हो सकते। फिर परीक्षा लेने भृगु ऋषि बैकुंठ धाम जाते हैं। वहां विष्णु जी ध्यान मग्न सोए हुए होते हैं। वहां भृगु ऋषि विष्णु जी को पुकारते हैं, लेकिन विष्णु जी ध्यान मग्न रहते हैं। फिर भृगु ऋषि गुस्से में आकर विष्णु जी को जोर से छाती पर लात मार देते हैं। इतने में विष्णु जी की आंखें खुल जाती हैं और ऋषि को आदर से देखने लगते हैं और भृगु ऋषि के पैर को अपने गोद में रखकर बोलते हैं, हे मुनिवर, आपने क्या कर दिया? आपके कोमल पैर और मेरी ये कठोर छाती, आपके कोमल पैरों को चोट लग गई होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर। यह सब देखकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और समझ गए कि श्री हरि विष्णु जी ही ईश्वर है।